वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो टैक्स पेयर्स है या जिनका टैक्स बनता है या ITR भरते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अति आवश्यक जानकारी से संबंधित वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें उनके बारे में आपको बताऊंगा कि जब भी आप ITR खुद भरते हैं या कहीं भी भरवाते हैं तो आप किन किन बातों का ध्यान रखें और किन किन चीज़ों को या डॉक्यूमेंट्स को आपको अनिवार्य रूप से देखना है, अन्यथा आपके डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। एक तो 26 AS क्या होता है, फॉर्म 16 A और B क्या होता है, इसके अलावा TIS और AIS, इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा, क्योंकि इन जब भी आप ITR ऑनलाइन करें उसमें पिछले साल से AIS और TIS की जानकारी इसमें अनिवार्य कर दी गई है। इसमें अगर कोई भी सूचना या डिडक्शन टैक्स या आय आपके शो हो रही है और आप उसको नहीं शो कर रहे हैं ITR में, तो आपके डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है, आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी कार्मिक है उनका फॉर्म 16 A B क्या होता है तो उसके बारे में बता देता हूँ। उसके बाद में AIS TIS वगैरह ये क्या होते हैं, इनके बारे में एक एक स्टेप वाइज बताऊँगा। तो सबसे पहले जैसे फॉर्म 16 की बात करें तो फॉर्म 16 है वो आपके जो भी DDO है, आहरण वितरण अधिकारी है, उनके द्वारा दिया जाता है और उसमें दो भाग होते हैं फॉर्म 16 का, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में आपके जो भी डिडक्टर है, जो भी टैक्स आपका काट रहे हैं उनकी एड्रेस होगा और एक भाग में आपका एम्प्लॉय का नाम वगैरह होगा। उसके बाद में आपके पैन नंबर होंगे, पैन नंबर ऑफ डिडक्टर, टैन नंबर ऑफ डिडक्टर और पैन नंबर ऑफ एम्प्लॉय है जो भी है। उसके बाद में आपको यहाँ से देखना है कि साल कौन सा है, वित्तीय असेसमेंट ईयर है, जैसे 23-24 है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 था पिछले साल का है जो इस साल ITR भर रहे हैं, तो असेसमेंट ईयर 23-24 हो जाएगा। पीरियड 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च होना चाहिए इस साल अगर ITR पर हैं। उसके बाद में यहाँ आपके जितने भी क्वार्टरली में टैक्स कटा है और कितना टैक्स कटा है उसकी जानकारी यहाँ शो हो जाएगी। जैसे यहाँ जितना भी टैक्स कटा वो यहाँ 700 शो हो रहा है सारा। इसके अलावा जिस क्वार्टरली से या जिस महीने से टैक्स कटा है उसकी भी डिटेल्स यहाँ आपको मिल जाएगी और उसके बाद में ये पूरी डिटेल्स होगी, आपका प्लेस वगैरह नाम वगैरह होगा। तो ये तो पार्ट A हो गया फॉर्म नंबर 16 का, जिसमें विशेष रूप से आपको टैक्स कितना आपका कटा, आपके DDO ने कितना टैक्स काटा उसके बारे में जानकारी मिलेगी। दूसरा इसका जो पार्ट होता है फॉर्म B, फॉर्म 16 नंबर का पार्ट बी में भी आपको सबसे पहले आपकी डिटेल्स, DDO की डिटेल्स, आपकी जो पैन नंबर ऑफ डिडक्टर, टैन नंबर ऑफ डिडक्टर, ये जानकारी होगी। वित्तीय वर्ष जैसे फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 होगा, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 23 तक। इसमें आपकी जो भी डिटेल्स होगी सैलरी की, जितना बेसिक आपको मिला है सैलरी पूरी उसकी डिटेल्स, प्लस आपके जो भी डिडक्शन होंगे, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है 50,000 रुपये का, वो शो होगा। उसके बाद में आपकी जो भी उसके बाद में जितनी भी इनकम हो रही है वो शो होगी। उसके बाद में आपके जो भी 80C या जितने भी डिडक्शन हैं, 80C, 80CC, D1C या जो भी लागू होते हैं उन सब की कटौती है यहाँ शो हो जाएगी। इसके अलावा 80CC के अलावा जो भी कटौती है, जैसे 80D है, 80G है, या ये जो भी कटौती है वो भी यहाँ आपको शो हो जाएगी। जैसे आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है या अन्य कोई जो आपने दर्शाया था अपने गणना पत्र में और आपने DDO को बताया था और उनकी रसीद साथ में दी है, तो वो फॉर्म नंबर 16 के पार्ट B में आपके सारा शो हो जाएगा। 80G में अगर आपने कोई कहीं चंदा वगैरह दिया है या किसी धार्मिक संस्था या राज्य सरकार की किसी संस्था को अनुदान दिया है या जो भी कोरोना फंड वगैरह में दिया है, तो वो भी यहाँ शो हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ सारी डिटेल्स हो जाएगी। नेट टैक्स पेबल आपका कितना है, सरचार्ज जो भी हेल्थ और एजुकेशन सेस वगैरह वो कितना है, वो सारा शो हो जाएगा। और उसके नीचे आपके जो भी DDO है उनके नाम और उनके मोहर लग जाएगी और आपको ये प्रपत्र दोनों 10A और फॉर्म A और फॉर्म B आपको दिए जाएंगे। उसी के आधार पर आपको ITR फाइल करना है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट कह सकते हैं वो है 26 AS, जो ट्रेसेस की साइट से निकलता है और ये आप जब लॉगिन करेंगे तब आप इसको डाउनलोड करना है। अब 26 AS में क्या क्या डिटेल्स होगी, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या मिलान करना है। जैसे फॉर्म 16 में आपके टैक्स कितना कटा है उसकी डिटेल्स होगी पार्ट A में। पार्ट B में आपने जो भी डिडक्शन वगैरह करें वो होगी। तो फॉर्म 16 का A पार्ट और ये 26 AS ये दोनों है, उसमें डिडक्शन है बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जैसे ये नाम आ जाएगा, आपके जो भी डिडक्टर है, विद्यालय है तो विद्यालय कार्यालय जो भी इसका नाम आ जाएगा, पैन जो भी आपके डिडक्टर के आ जाएंगे। और आपके जैसे टैक्स यहाँ जो अमाउंट शो हो रहा है, कितनी क्वार्टरली में किस महीने में कितना टैक्स कटा है, ये सारी डिटेल्स यहाँ शो हो जाएगी। अब जैसे यहाँ 75,000 टैक्स कटा है तो यहाँ भी आपके जैसे ये फॉर्म 16 जो पार्ट A था इसमें भी आपके जैसे यहाँ 75,000 टैक्स कटा, तो ये दोनों जो संख्या है यहाँ और यहाँ, जैसे ये
फॉर्म 16 पार्ट ए और 26 AS ये दोनों में बराबर होनी चाहिए, तभी आपका सही माना जाएगा, अन्यथा कहीं ना कहीं मिसमैच है, आप उसको सही करवाएं। और 26 AS में जो भी आपके पेन से डिडक्शन हुआ है वो भी शो हो जाएगा, जैसे आपके सैलरी से कटा है उसके अलावा अगर कोई आपकी डिडक्शन हुआ है, जैसे कि इसमें पार्ट 2 आ जाएगा, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड ऑन एट द सोर्सेज 15G और 15H। अलग कोई भी और जैसे बैंक के द्वारा आपके कोई टैक्स काटा गया है या अन्य कहीं भी आपने कोई भी म्यूचुअल फंड वगैरह में कहीं भी शेयर किया और जहाँ भी आपका टैक्स कटा है, जो भी आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है वो सारी डिटेल्स आपके इसमें फॉर्म 26 AS में आपको मिल जाएगी। ये भी आप जैसे यहाँ लॉगिन करेंगे तो यहाँ लॉगिन करने के बाद में जो इसमें जाकर के 26 AS है वो डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं, वो आप जरूर देखें। तो दो बातें हो गई, पहला फॉर्म 16 A और B और उसके बाद में 26 AS। अब पिछले साल से भारत सरकार ने एक अनिवार्य रूप से कर दिया कि आपको जब भी ITR ऑनलाइन करें आपको TIS और AIS का मतलब होता है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और TIS का मतलब होता है टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। ये दोनों चीज़ें आपको अनिवार्य रूप से डाउनलोड करके चेक करनी है। इसमें जो भी टैक्स कटा है, डिडक्शन हुआ है, वो आपके 26 AS और जैसे फॉर्म 16 वगैरह सब में सेम होना चाहिए। ITR ऑनलाइन भरते समय जो आपका डाटा प्री फिल्ड आ रहा है उसमें भी वो डिडक्शन है वो समान होनी चाहिए, तभी आपका ITR सही भरा जाएगा, अन्यथा आपके मिसमैच होगा और उसका नोटिफिकेशन आ सकता है तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो अब जैसे वैसे मैंने टैक्स TIS और AIS के बारे में विस्तार से वीडियो बनाए हुए हैं, काफ़ी समय पहले बनाए हैं, वो इस चैनल पे भी अपलोड है। और ये जो वीडियो है जिसकी मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट इनकम टैक्स से संबंधित बनाई हुई है, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएंगे, तो उसमें आप डिटेल से देख सकते हैं कि टैक्स TIS और AIS क्या होते हैं। अब मैं इसमें शॉर्ट्स में बता दूं आपको कि टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन, TIS का मतलब हो गया समरी है, ये टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी है। समरी का मतलब आपको सारांश में मिलेगा, जबकि AIS में आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा कि आपका क्या क्या टैक्स कटा है, कितना कटा है। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको बता दूं क्या क्या इसमें आपको चेक करना है। जैसे यहाँ सबसे पहले तो आप फाइनेंशियल ईयर देख लें, फाइनेंशियल ईयर 22-23 होना चाहिए इस बार, क्योंकि असेसमेंट ईयर अभी 23-24 के लिए अपना ITR भर रहे हैं। उसके बाद में आपका यहाँ पैन नंबर शो हो जाएगा, आधार नंबर, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये एड्रेस वगैरह सारा शो हो जाएगा। उसके बाद में आपका जितना भी टैक्स कटा है या जो भी सैलरी आपको मिली है रिसीव्ड वो यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद में जितना भी आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है जिस क्वार्टरली में, जैसे यहाँ क्वार्टरली शो हो रही है, क्वार्टरली 4, 3, 1 जो भी है, जैसे अप्रैल से जून है, जुलाई से सितंबर तक है, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च तक जो भी क्वार्टरली है, वो क्वार्टरली के अनुसार अमाउंट कितना क्रेडिट हुआ, डिडक्ट कितना हुआ, टैक्स और TDS कितना कटा, वो सारा डिटेल्स यहाँ आ जाएगा। तो एक तो ये जैसे AIS है तो AIS में पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, आपको कितना पेमेंट मिला है, उसके बाद में कितना टैक्स मिला है। इसके अलावा अगर आपको जैसे इसमें तो ज़्यादा नहीं है क्योंकि मेरे कोई शेयर मार्केट वगैरह का कोई नहीं है, लेकिन अगर मान लो आप शेयर मार्केट में काम वगैरह करते हैं और आपका पैन नंबर जहाँ भी दिया हुआ है, अगर किसी दूसरे ने आपका पैन यूज़ किया है तो वहाँ आपके सामने यहाँ सारी डिटेल्स AIS में आपको शो हो जाएगी। उसके बाद में अगर आपको पिछले साल जैसे रिफंड भी मिला है, आपका टैक्स ज़्यादा कटा है, आपने जो भी रिफंड का क्लेम किया और आपको रिफंड मिला तो उसकी सूचना भी जैसे असेसमेंट ईयर 22-23 में ECS मोड से ये जो पेमेंट है वो जमा हुआ था 8/7/2022 को, तो ये भी सूचना इसमें आपको मिल जाएगी। तो ये थी पूरी डिटेल्स AIS की, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट की। अब बात करते हैं TIS का मतलब सीधा सा बात है कि ये समरी है। अब समरी में इतना डिटेल नहीं आएगा, इसलिए TIS डाउनलोड करने के बाद में AIS डाउनलोड करना जरूरी है। कुछ चीज़ें हैं जो TIS में शॉर्ट में है, AIS में पूरी डिटेल में मिलेगी आपको। अब जैसे TIS में आपको यहाँ फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, ये सारा देख लेना है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID वगैरह सब। अब इसमें जैसे आपकी सैलरी है, इसमें भी सैलरी AIS TIS सभी में सैलरी सेम होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे यहाँ आपके और कोई अगर टैक्स TDS वगैरह है, आपने जो जिसने भी काटा उसकी डिटेल्स यहाँ हो जाएगी, किस DDO ने या किस जो भी पैन है, टैन नंबर है, उससे आपका टैक्स कटा है वो यहाँ शो हो जाएगी। इसके अलावा अगर और भी कोई डिटेल्स है तो यहाँ शो हो जाएगी। वैसे ये TIS समरी है, AIS में आपकी सारी डिटेल्स विस्तृत रूप से शो होती है, जिसमें अभी जैसे इसमें मेरे नहीं है, लेकिन कई लोगों के जो जैसे बैंक से जो भी ब्याज मिला है, अगर आपके जो जैसे ITR भरते हैं तो इस बार एक इम्पोर्टेंट बात ये भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको सेविंग अकाउंट पे भी आपको ब्याज मिला है तो वो आपको दर्शाना है। और वैसे भी आप जब ऑनलाइन ITR भरेंगे तो उसमें आपका ऑटो कैलकुलेट होकर आएगा, शो होकर आएगा। अब उसकी आप 10,000 तक छूट ले सकते हैं 80 TTA में। उसके संबंध में मैंने जो ITR डिटेल में कैसे भरते हैं वो वीडियो बनाया और बहुत जल्दी मैं 80 TTA के संबंध में एक विस्तार से अलग से वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, जिसमें आप किस तरीके से जो भी आपके टैक्स काटा है बैंक ने, जो भी सेविंग पे जो टैक्स काटा है, इंटरेस्ट है, उसका आप छूट कैसे ले सकते हैं 80 TTA में, या अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है तो 80 TTB में जो भी
नियमानुसार छूट है वो आप कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको लाइव प्रोसेस करके बता दूंगा। दूसरा, इसके बारे में TDA के बारे में भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, कौन कौन इसमें किस किस कैटेगरी के जो भी छूट आपको मिलेगी, तो सारी जानकारी मैं वीडियो है, अधिकांश वीडियो अपलोड किए हुए हैं। तो ये संपूर्ण डिटेल थी। जब भी आप ITR खुद भरें या किसी से ITR भरवाएं, अगर कोई नौसिखिया है या कम जानकारी है तो कोशिश करें कि उससे ITR नहीं भरवाएं, क्योंकि आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अगर आप ITR खुद भर रहे हैं या कोई भी भर रहा है तो आप 26 AS, आपका फॉर्म 16 AB, TAS, EIS, ये सारी चीज़ें एक बार अच्छी तरह से कंफर्म कर लें। और सभी में डाटा जो जैसे ग्रॉस सैलरी है, टैक्स कितना कटा है, अन्य जो भी डिडक्शन कोई हुआ है, जैसे आपके DDO के अलावा जैसे बैंक ने टैक्स काट दिया या अन्य कहीं आपके टैक्स कटा है, तो वो सारी डिटेल्स आप एक बार कंफर्म कर लें, आश्वस्त हो जाएं कि सारी डिटेल्स सही है, किसी में भी कोई मिसमैच नहीं है, तभी आप ITR फाइल करें। वरना आपको जो डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस है वो आ सकता है। और अगर आप इस संबंध में आप मुझसे ITR भरवाना चाहते हैं तो आप मुझे WhatsApp पे संपर्क कर सकते हैं। अपनी डिटेल्स से फॉर्म 16 और अन्य डिटेल्स है वो आप दे, तो मैं आपको ITR भर करके ऑनलाइन या WhatsApp के माध्यम से भी आपको उसकी जो भी रसीद वगैरह होगी वो आपको भेज सकता हूँ। तो इसके लिए मैं अपना नंबर है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, तो वहाँ से आप अगर मैसेज करेंगे WhatsApp तो मैं ITR आपका फाइल करके भेज सकता हूँ। तो ये पूरी जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी और विशेषकर इनकम टैक्स से संबंधित जो भी जानकारी है उसके संबंध में मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड किए हुए हैं। पूरी एक प्लेलिस्ट ITR से संबंधित है, तो वो आप जरूर देखें और अधिक से अधिक अपने जो भी साथी हैं उनको वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।